Good morning, students. Welcome to the 6th semester. आप सभी का स्वागत है। इस सेमेस्टर में आपको पिछले सेमेस्टर की भांति 2 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पहला पेपर है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिजीज़ एंड दूसरा पेपर है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। दोनों ही पेपर 50-50 मार्क्स के हैं और इसके साथ ही आपको एक प्रैक्टिकल पेपर भी पढ़ना है जो 50 मार्क्स का है। तो पहला पेपर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़ सविता मैम लेंगी और दूसरा पेपर फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन मैं लूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो पेपर है प्रसार शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत, इस पेपर को मैं आपको पढ़ाऊँगी। इस पेपर में बेसिकली 4 इकाई हैं, जिसमें पहली इकाई है प्रसार शिक्षा के बारे में, जिसमें हम उसका अर्थ, उसकी उपयोगिता और उसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि उसके लक्ष्य क्या हैं और प्रसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षा की विभिन्न सिद्धांत क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये आपका इकाई 1 है। इसके बाद आती है इकाई 2। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में, अर्थात एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर है। इसके बाद है इकाई 3। इकाई 3 में हमें पढ़ना है होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, अर्थात गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के बारे में, उसके उपयोगिता के बारे में, वो क्या होती है, वो कैसे ओरिजिन हुई, उसकी क्यों आवश्यकता है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके सिद्धांत क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षा का जो कार्य किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रसार कार्यकर्ता, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनका क्या रोल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि होम साइंस का जो रूरल डेवलपमेंट है, अर्थात ग्रामीण विकास में योगदान किस प्रकार का है। तो यह आपकी इकाई 3 का सिलेबस है। इसके बाद आती है लास्ट इकाई, जो है इकाई 4। इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन अर्थात संचार। इसमें हम पढ़ेंगे संचार का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और कितने प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संचार की प्रक्रिया के बारे में, उसके विभिन्न तत्वों के बारे में। इसके साथ हम पढ़ेंगे इस संचार प्रक्रिया का महत्व और इसकी विशेषताएं। तो ये आपके 6 सेमेस्टर के पेपर 2 का सिलेबस है। इसी सीक्वेंस में हम इसको पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिकल पेपर भी है। इसमें भी पेपर 2 पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल कार्य हैं, जो कि मैंने इस स्लाइड में आपको दिए हुए हैं, जिसमें हम करेंगे एक चार्ट का निर्माण करेंगे, एक पोस्टर बनाएंगे, फ्लैश कार्ड बनाएंगे, एक पीपीटी बनाएंगे और एक हमें स्पीच बनानी है और उसको डिलीवर करना है क्लास में। उसके साथ ही हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान करना है और उसको हम क्लास में डिलीवर भी करेंगे। और इसके साथ ही हमें एक डिस्प्ले बोर्ड बनाना है। तो ये 7 प्रयोगात्मक कार्य हैं जो आपको इस सेमेस्टर करने हैं और इन सभी प्रयोगात्मक कार्य के लिए निर्धारित मार्क्स को मैंने उसके सामने लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ये प्रयोगात्मक कार्य आपके कुल 10 नंबर के हैं और बाकी जो मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल, वाइवा और जो दूसरे प्रैक्टिकल हैं बेस्ड ऑन पेपर 1 उस पर आधारित होंगे। तो ये आपका सिलेबस है और हम आपको इस सिलेबस को अब हम टॉपिक वाइज आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।